बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 84 का तर्जुमा। मूसा ने अपनी कौम से कहा, कह लोगो, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 81। ज़ाहिर है कि ये अल्फाज किसी काफिर कौम को खिताब करके नहीं किए जा सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये इरशाद साफ बता रहा है कि बनी इसराइल की पूरी कौम उस वक्त मुसलमान थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको ये तलकीन फरमा रहे थे कि अगर तुम वाकई मुसलमान हो जैसा कि तुम्हारा दावा है तो फिरौन की ताकत से खौफ न खाओ बल्कि अल्लाह ताला की ताकत पर भरोसा करो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 का तर्जुमा। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 82। ये जवाब उन नौजवानों का था जो मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने पर आमादा हुए थे। यहाँ कालू की जमीर कौम की तरफ नहीं बल्कि जराई की तरफ फिर रही है, जैसा कि सियाक कलाम से खुद ज़ाहिर है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 83। उन सादिकुल ईमान नौजवानों की ये दुआ कि हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना बड़े वसी मफहूम पर हावी है कि गुमराही की आम गलबा और तसल्लुत की हालत में जब कुछ लोग क़याम हक के लिए उठते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जालिमों से साबका पेश आता है। एक तरफ बातिल के असली अलमदार होते हैं जो पूरी ताकत से उन दायान हक को कुचल देना चाहते हैं, दूसरी तरफ नाम नेहाद हक परस्तों का एक अच्छा खासा गिरोह होता है जो हक को मानने का दावा तो करता है मगर बातिल की कायराना फरमा रवाई के मुकाबले में अकामत हक की साख को गैर वाजिब ला हासिल या हमाकत समझता है और उसकी इंतहाई कोशिश ये होती है कि अपनी इस खयानत को जो वो हक के साथ कर रहा है किसी न किसी तरह दुरुस्त साबित कर दे और इन लोगों को उल्टा बरसरे बातिल साबित करके अपने ज़मीर की उस खलिश को मिटाए जो उनकी दावत अकामत दीन हक से उसके दिल की गहराइयों में जली या खफी तौर पर पैदा होती है। तीसरी तरफ अवाम और नास होते हैं जो अलग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं और उनका वोट आखिरकार उसी ताकत के हक में बड़ा करता है जिसका पलड़ा भारी रहे, ख्वाह वो ताकत हक हो या बातिल। इस सूरत हाल में इन दयान हक की हर नाकामी, हर मुसीबत, हर गलती, हर कमजोरी और हर खामी उन मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए मुख्तलिफ तौर पर फितना बन जाती है। वो कुचल डाले जाएं या शिकत खा जाएं तो पहला ग्रोह कहता है कि हक हमारे साथ था, न कि इन बेवकूफ़ों के साथ जो नाकाम हो गए। दूसरा ग्रोह कहता है कि देख लिया, हम न कहते थे कि ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने का हासिल चंद कीमती जानों की हलाकत के सिवा कुछ ना होगा और आखिरकार इस तहलका में अपने आप को डालने का हमें शरीयत ने मुखालफा ही कब किया था। दीन के कम से कम ज़रूरी मुतालबात तो इन अकायद व अमाल से पूरे हो ही रहे थे जिनकी इजाज़त फराना वक्त ने दे रखी थी। तीसरा ग्रोह फैसला कर देता है कि हक वही है जो गालिब रहा। उसी तरह अगर वो अपनी दावत के काम में कोई गलती कर जाएं या मसाइब व मुश्किलात की इज़हार न होने की वजह से कमजोरी दिखा जाए या उनसे बल्कि उनके किसी एक फर्ज से भी किसी इखलाकी ऐब का सदूर हो जाए तो बहुत से लोगों के लिए बातिल से चिपटे रहने के हजार बहाने निकल आते हैं और फिर उस दावत को नाकामी के बाद मुद्दत हाय दराज तक किसी दूसरी दावत हक के उठने का इम्कान बाकी नहीं रहता। बस ये बड़ी मानी खेज दुआ थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन साथियों ने मांगी थी कि खुदाया हम पर ऐसा फजल फरमा कि हम जालिमों के लिए फितना बंद कर ना रह जाएं, यानी हमको गलतियों से, खामियों से, कमजोरियों से बचा और हमारी सह को दुनिया में बार आवर कर दे ताकि हमारा वजूद तेरी खलक के लिए सबक खैर बने न कि जालिमों के लिए वसीला शर।